एक सेकंड, ये फोर्थ वाला। सर फोर्थ वाला 1/4 फोर्थ वाला डाउट है तुम्हारे को, है? हाँ हमारे बच्चों को फोर्थ डाउट आ गया है। तो तुम्हारे तो थोड़ा फंडे क्लियर है कि साइन 1/4 साइन इनवर्स कितना है? फोर्थ वाला भी हो गया, पर गंदी मेथड है बहुत। तुमको लगता ना कि सर तो इसको क्या मानेंगे? थीटा, साइन थीटा/4 ना। हाँ तो अब मुझे छोटे छोटे फंडे बता दो यार। साइन Root- थीटा/2 को तुम क्या लिख सकते हो? 1 - cos θ/2 1 - cos θ/2 लिख सकते हो क्या? रूट हाँ। में। यस और cos θ/2 को तुम क्या लिख सकते हो? तुम्हारा मैथ्स तो काफी अच्छा है। 1 One- + θ/2 ठीक है, अब साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास? 63/8। 63/8। cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फटाफट बोलो। 1/8 1/8 तो तुमको लगता नहीं ये कितना हो जाएगा? 1 - 1/8/2 कितना हो जाएगा? 7/16 7/16। और ये कितना आ जाएगा? 9/? 9/16। रूट में चल रहा है, आइडेंटिटी में रूट होगा। क्या? ये पूरा रूट में है ना, sin θ/2 = रूट 1 - ठीक। हाँ सर तो तुमने क्या लिखा? 2 sin θ/2 गलत लिख गया ना? ये तो sin, हाँ। हाँ अब sin θ/4 को तुम वापस क्या लिख सकते हो? sin 1 - θ/4 cos θ/2। by 2। ये कैलकुलेशन करनी थी, यही किस अमन तूने ऐसे की है? यस सर। मैंने भी ऐसे ही किया। ये सही है जिसने भी की है। मुझे ना कुछ ढूंढना था। नेक्स्ट, ये थर्ड का सेकंड थर्ड का सेकंड। यार ऐसा कैसा आ सकता तुम्हारे डाउट यार ऐसे डोमेन के? मतलब इसमें एक ही सर वो इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं ना तो आंसर 5 आता है, पर अगर मतलब उसमें ऑब्जर्वेशन से करे तो -1 और 1 आता है। ऐसा है? यस सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है 1 + x²/2x, कुछ ऐसा लग रहा है तुमको? यस। हाँ अब मुझे तो कि सबसे पहले किसको सॉल्व करें? साइन इनवर्स वाले को सॉल्व कर ले। यस जैसे तुम साइन इनवर्स वाले को सॉल्व करोगे तो तुमको लगता नहीं वो -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, हाँ और x0 = 0 होना चाहिए। दिख गया ना? हाँ 1 + x²/2x शुड बी लाइक ना -1 से लेके कहां तक? 1 1 तो अब ये 2x क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, शेयर करते ना। नहीं करेक्ट। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो तुम इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करोगे? -1 और 1 को पहले लेफ्ट वाला पार्ट। एक बार ऐड करके सकते हैं। तो इसको सॉल्व करो तो क्या मिल जाएगा? 1 + x²। तो कितना मिल जाएगा? 1 - x का क्या मिल जाएगा? होल स्क्वायर। तो 0 और 1 प्लस प्लस और माइनस। क्यों बेटा? 1 - हाँ x हाँ हाँ प्लस फिर उस इवन पावर है तो प्लस हाँ फिर माइनस। फिर माइनस। तो ये क्या बोल रहा है? x -∞ से 0 ओपन ब्रैकेट और यूनियन एक पॉइंट है 1। हाँ ठीक है, अब तुमको तो इसको सॉल्व करना है। इसको भी सॉल्व करके क्या मिल जाएगा? 1 + x² + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो वही 1 + x² + 2x अपॉन में 2x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वाला कितना हो जाएगा? सर 0 से ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ऐसा ही है ना कुछ? सर वो 1 है ना, माइनस माइनस प्लस वो -1 से पहले। क्या बोलना सही लिखा मैंने? नहीं 2x वो 1 से छोटा होगा तो भी नहीं। -1 के पहले माइनस। नेगेटिव ही होगा।
यस सर। ये इवन पावर है ना, सॉरी वो साइन, ठीक है यहाँ तक Yes. क्लियर। हाँ यस सर। अब तुम खुद सोच के बताओ कि ये क्या बोल रहा है, एक्स कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए। माइनस Zero. 0 से इंफिनिटी, वन और -1 यूनियन -1। तो मैंने वो दोनों जगह यूनियन 1 और यूनियन -1 नहीं लिया। तो अब इससे ओवरऑल एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है। वन और 1 और माइनस -1 बस। दो ही वैल्यू आ रही है ना, वन और कौन सी। हाँ -1 -1 minus Yes. 1. तो वन और -1 उसके लिए साइन कितना देगा, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि कोस तो नहीं कोस ऑफ नहीं, वो ये सही तो आ रहा है ना इसका। तो हाँ यस सर। ओके। तुम लोग थोड़ा थोड़ा बेटा सही वाला क्वेश्चन डाउट पूछो यार। तुम लोग मैं ट्राई नहीं कर रहे हो, मैं लोग थोड़ा सा निराश चल रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने अभी इसका मतलब तुम्हारा कोई ना कोई डाउट आ जाएगा। कौन सा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स में कौन कौन सा डाउट है। थर्ड के पीयूष कौन सा डाउट है बेटा। पीयूष के बाद थर्ड का कोई 7 7, उससे पहले कोई डाउट। थर्ड के 7 से पहले कोई डाउट नहीं है ना तुम्हारा। चलो देखो थर्ड का 7 डाउट है, फिफ्थ सिक्स्थ होगी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है, log का बेस 10, उसके बाद क्या दे रखा है बेटा। चलो मैं सीधे सीधे लिखता हूँ ना, तुम तुम्हारे शीट तो है ना, तुम दिखता है ना क्वेश्चन तो। हाँ सर यस सर। हाँ सर. तुमको क्या लगता है कि 1 - 2 ये एक्सप्रेशन शुड भी क्या होना चाहिए, >0 है ना। हाँ और तुमको लगता नहीं है कि यदि ये वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो log 7 शुड भी क्या होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए 1 log के अंदर। अब log के अंदर वाले आइटम लेस देन 1 होना चाहिए। log के अंदर वाली <7 हाँ तो इसका पूरा log ये लेस देन 1 होना चाहिए, तो log के अंदर वाले आइटम को पे क्या कंस्ट्रेंट है, वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। और 7 से हाँ छोटी। 7 से 7 से छोटी. 0 से बड़ा तो डिफाइन होता है ना log, ये वाला आइटम शुड बी ग्रेटर देन 0। वो आर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर - 5x + 13। अब तो शायद तक तुमने बोला कि सर ये तो हमेशा ट्रू है, इसको आप सॉल्व ही मत करो। हाँ क्यों, क्योंकि इसका a ग्रेटर देन 0 और d क्या है। <0 तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा, तुमने बोला सर आप पेन मत चलाओ, आप पेन चलाते हो बुरा 2 लगता से है। 3 हाँ 2 से 3 ओपन ब्रैकेट। हाँ ओपन तो तुमने बोला कि सर जो भी आंसर आएगा वो किसके बीच में आएगा, 2 and 3। से ठीक है। तो पहला वाला तो सॉल्व हो गया। अब जब दूसरे वाले की बात आई, तुमने बोला कि सर इतना तो हमारा मैथ्स आज का स्ट्रॉन्ग हो गया, 3/2 प्लस साइन समथिंग, चलो लेटर से थीटा, हालांकि कुछ गंदा दिख रहा है 9πx/2 ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे एक चीज बताओ, 2 प्लस साइन थीटा शायद तक मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ऑलवेज, मेरी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। हाँ सर। तो 2 प्लस साइन थीटा इज ऑलवेज पॉजिटिव है, और आपको -1 से 1 के बीच में चाहिए, तो तुमको लगता नहीं ये वाला तो हमेशा ट्रू हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे क्या। नहीं ये तो गधे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो तो हमेशा पॉजिटिव है 2, भाई साइन थीटा कुछ भी कर लो, वो 2 प्लस को साइन थीटा को तो हमेशा क्या रहना होगा, पॉजिटिव ही होगा साइन थीटा में। आर ही आएगा। तो तुम इसको सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करोगे नहीं, वो टाइम वेस्ट वो करेंगे जो मूर्ख लोग हैं। तो मूर्ख तुम शायद तक नहीं हो। अब मूर्खों की कमी नहीं है, लेकिन तुम दूसरा सॉल्व किया, तो तुमने यहाँ से भी थोड़ा ऑब्जर्वेशन फटाफट किया। तुमको लगता नहीं मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि 2 प्लस साइन तो पॉजिटिव है। हाँ सर। जैसे 2 प्लस साइन पॉजिटिव है, तो तुमको लगता नहीं कि साइन थीटा की वैल्यू सर को 1 से बड़ी कर देनी चाहिए, 1 साइन है ना? थीटा इज 1 लेकिन 1 से बड़ा हो नहीं सकता, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 1 थीटा सर ने किसको माना है, 9πx/2। शुड बी 1 होना चाहिए। तो मुझे सोच के बताओ। अच्छा लेकिन तुम ऊपर से क्या डिसाइड करके आए हो कि x कहां से कहां तक होना चाहिए। 2 से 3 तो अब मुझे बताओ 9πx/2 कहां से कहां तक होना चाहिए। 9π से लेके कितना 27π/2। हाँ मुझे बताओ इस ये वाले इंटरवल के दौरान साइन कब 1 हो सकता है। बोलो बोलो।
अरे 9 पाई, अरे क्या करूं मैं, 25 by 9 पाई x by 2 और किसके 21 होना by चाहिए? 9 21 पाई बाय 2 के लिए 1 हो गया। हाँ मतलब 10 पाई प्लस पाई बाय 2 कॉमा कितना 12 पाई प्लस कितना 5 by 2 इन दो वैल्यू भाई 9 पाई बाय 2 का होगा, तुमने कहां से कहां तक निकाल ली? 9 पाई से लेके कितने पाई निकाल ली? 27 27 pi by 2. मतलब 27 पाई बाय 2 का मतलब कितना हो जाएगा 13 पॉइंट 13.5 तो तुमको तो पता ना कि साइन 1 कब देते हैं 20 यहाँ plus पे 1 pi by 2 तो 10 पाई प्लस पाई बाय 2 पे दे देगा और 12 पाई प्लस पाई बाय 2 पे 13 वाला एक्सीड कर जाएगा। तो डोमेन में 2 ही पॉइंट आए ना शायद तक। यस सर। तो ये हाँ, उसके अलावा डाउट कौन सा पूछना चाहिए तुमको? नाइन्थ पूछ सकते हो, वैसे कुछ ज्यादा है नहीं है। सर इन लोगों ने आंसर 7/3, 25/9 दिया है। वो ये x की वैल्यू दी है। ओके हाँ इट्स ये 9 पाई बाय 2 से डिवाइड करना है। ठीक है क्या तुमको 8 हो गया या 8 तो नहीं हुआ? 8 हो गया। हो गया। भाई जिन लोगों ने नहीं किया वो पहले एक बार शक्ल दिखाना अपनी। इजान 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 बेटा क्या किया जाए इसका छोटे का यार। इजहान तो मीटिंग से लीव हो The गया। left हो गया. हो गया ना? हाँ सर। कोई नहीं, उसको फोन लगाता हूँ। ये देखो नंदिनी को अभी तक नहीं पता लगा कि क्लास खत्म हो गई। हेलो सर। हाँ बेटा, कहाँ है तू? अरे सर मेरा पेट दुख रहा था, मैं नीचे गया था, मेरे मम्मी का फोन में अभी और वैसे घर पे लाइट अभी गई तो हॉटस्पॉट लेने गया था। तूने होमवर्क किया है? हाँ होमवर्क सर मैंने पहले 3 क्वेश्चन नहीं किए थे और फिर बाद के 4, 5, 6, 7 वो सब किए थोड़े, वही किए। कितने दिनों बाद होमवर्क डिस्कस हो रहा है बेटा? हाँ सर मेरी तबीयत भी अभी ठीक नहीं थी कुछ दिनों से। ठीक है, वापस क्लास में आ। सर मैं ज्वाइन हो गया हूँ क्योंकि मेरा इंटरनेट चला गया था ना, इसलिए लाइट चली गई थी। ठीक है। थर्ड का 9th किसी से हुआ? थर्ड का 9th डाउट है, ये करवाऊं? थर्ड का 9th हो गया। 9th डाउट। थर्ड का नहीं। 9th, थर्ड के 9th में सबसे गंदा एक्सप्रेशन कौन सा दिख रहा है मुझे एक सोच के बताओ। e की पावर cos इनवर्स में दिख रहा है ना तुमको? हाँ सर. Yes, sir. थोड़ा सा उसमें भी, उसमें तो देखो उसमें कितना मजे वाली बात है, देखना एक बार। देखो कैसे जब सवाल सोल्व करने बैठा करो ना, ऐसे सोचा करो। वो जो टॉपर भैया होते हैं ना, जब उनके फ्लो बन जाता है, वो क्या सोचते हैं 2 sin x को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। हाँ तो तुमको लगा जब 2 sin x पॉजिटिव, तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ Yes. तो अच्छा, तुमको वो टॉपर बच्चे कैसे सोचते हैं? पहले तो उनको -1 से 1 के बीच में लाइक करा देते हैं। वो ऐसे लिखते हैं लेकिन वो गधे नहीं होते हैं, क्योंकि जब वो सॉल्व करने बैठते हैं ना, उनकी बुद्धि ना हर डायरेक्शन में घूमती है। वो ऐसा सोच लेते हैं। अब वो इसको सॉल्व नहीं करते, क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि वो ऑलवेज पॉजिटिव Always positive. हाँ, क्योंकि तुमने रूट के अंदर वाले आइटम को पॉजिटिव माना है, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो अब टॉपर बच्चे किसको सॉल्व करना सोचते हैं? इसको। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए उनको पता चल गया कि 2 sin x + 1, मैं शायद तक लिख दे रहा हूँ लेकिन मैं सोचता हूँ टॉपर बच्चे ये भी नहीं लिखते हैं। फिर दोनों तरफ, अब दोनों पॉजिटिव दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं क्या वो? हाँ सर हाँ Yes, sir. जैसे ही वो स्क्वायर करेंगे तो टॉपर बच्चे का एक कोई एक्सप्रेशन बन जाएगा। वैसे तो वो एक्सप्रेशन मुझे शर्म आती है, स्क्वायर करने से बिना भी लिख सकता था मैं। sin x = ½ हाँ, sin x = कितना बन जाएगा? हाँ. ग्रेटर देन इजिकल टू हाफ है या कुछ लेस देन ग्रेटर देन, कुछ ऐसा आ रहा था। ये मतलब अच्छा एक 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 चीज ना, बस मुझे जुगल क्वेश्चन दिख रहा है 10th। हाँ
अच्छा मुझे एक चीज बता कि जो रूट साइन कोस एक्स का टाइम पीरियड कितना है? कौन प्रॉपर सा बच्चे, रूट साइन cos x पाई हाँ बाय मतलब टाइम पीरियड कितनी बार रिपीट हो जाएगा? अरे कोस टू पाई के बाद रिपीट हो जाएगा तो साइन भी हाँ। कोरस्पॉन्डिंग रिपीट हो जाएगा, हाँ तो उसके कोरस्पॉन्डिंग रूट पूरा रिपीट हो जाएगा, तो मतलब रूट साइन कोस का टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई। 2 पाई। अच्छा कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कोस एक्स प्लस 1 ये तीनों मतलब कोस पूरा रिपीट 2 पाई के बाद हो जाएगा, हाँ तो ये ln वाले का भी टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई। 2 पाई। अच्छा को अगले में देखो थर्ड वाले में देखो 2 sin x प्लस 1 2 रूट 2 sin x है, तो इसका टाइम पीरियड भी कितना है बेटा? 2 मतलब 2 पाई है ना, हर 2 पाई के बाद साइन रिपीट हो जाएगा तो सारी वैल्यू सेम सेम देंगी। हाँ तो सर मुझे समझ में आ गया कि ये ओवरऑल पूरे फंक्शन कितने टाइम बाद रिपीट हो जाएगा। 2 पाई तो तुमको लगता नहीं कि मुझे एक पहले इंटरवल के लिए सॉल्व कर लेना चाहिए, बाकी में ऐड कर देना चाहिए वैसा का वैसा? हाँ सर। हाँ सर अब मैं जो भी कैलकुलेशन करूंगा 2 पाई इंटरवल के लिए करूंगा, ये तो समझ में आ रहा है ना क्यों करूंगा? यस हाँ सर। सर अच्छा अब मुझे सोच के बताओ कि ये 2 रूट 2 sin x माइनस 1 का इसको जब सॉल्व करोगे ना इसका ये whole वाला, square। तो शायद तक तुमको ऐसा बन जाएगा रूट 2 sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर लेस देन तो नहीं हो सकता, तो क्या होगा? इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। हाँ इक्वल टू तो sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। हाँ यस सर। अब तुमको ये भी पता है कि सर कितने इंटरवल के लिए सोच रहे हैं इस सवाल को? 2 पाई। 2 पाई 2 पाई। sin x हाफ कब देगा? फर्स्ट एंड सेकंड में। पाई बाय 6। पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6। अब ना तुमने बोला पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6। अब ये देखना इनमें से ये दो वैल्यू आई ना, जस्ट सोच के देखो जैसे तुम 5 पाई बाय 6 रखोगे कोस 5 बाय 6 क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। हाँ यस सर। देखो ऐसे लिख रहा रूट साइन कोस एक्स, ये दिख रहा ना एक्सप्रेशन। यस सर। यस सर इसमें रख के देखोगे तो तुमको लगता नहीं वो नेगेटिव हो गया? हाँ डिस्कार्ड। तो साइन नेगेटिव, साइन को नेगेटिव मिलेगा तो रूट के अंदर डिफाइन नहीं हो पाएगा। हाँ Yes. सर नहीं तो तुमको तो कितना मिल गया? पाई बाय 6 मिल गया। बाय 6। हाँ हाँ तो हाँ तुमको लगता नहीं कि ऐसे अब हर 2 एंड पाई प्लस क्या कर देना चाहिए? 5 प्लस 5 बाय 6। 5 plus 5 by 6. खत्म। यस सर। तो अब ना दिमाग को ना डेवलप कर लो भैया, डेवलप। उसके बाद सर ये जो वो फोर्थ क्वेश्चन में सी और डी में ग्राफ बनाना वो बना लो ना, बाकी आइडेंटिकल प्रूव कर दिया तो ग्राफ बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही। वाओ, और का कौन सा? सी और डी पार्ट उसमें ग्राफ। फोर्थ सी में तो बोलोगे क्या क्वेश्चन क्या किया मैंने? रुको, फोर्थ का सी किधर गया भाई? पंकज मंगला। साइन ऑफ tan इनवर्स x y इक्वल्स मुझे लगता है इनडायरेक्टली मुझे x अपॉन अंडर रूट किसका ग्राफ बनाना चाहिए? 1 plus x square तुमको पता है डोमेन तो पूरा रियल नंबर है। हाँ अब जब ग्राफ में देखना कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है, डेरिवेटिव अक्कर dy बाय dx तो निकालने के आदत डालो भैया। डोमेन निकाल लिया, उसके बाद इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसका स्क्वायर किया तो अंडर रूट गायब हो गया। हाँ सर। फिर अंडर रूट 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो तमाशा कौन देखेगा? x। जिनको बोर्ड में डेरिवेटिव करा दिया उनको तो बोर्ड डेरिवेटिव सही किया ना, गलती तो नहीं की? मुझे तो लगता है ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। यस सर। ये नीचे 1/3/2 एक जगह आ जाएगा ना, बस भावना समझो। हाँ सर हाँ सर। ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, मतलब Yes. अब तुमको तो क्या करना चाहिए? x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे शायद तो कोई बच्चा बोल देगा माइनस इन्फिनिटी देगा, यस। तो नीचे वाली रूट पॉजिटिव है, ऊपर वाली टेंडिंग टू, है ना? Yes, हाँ sir. और ये 0 पे 0 हो रहा है, 0 और इंफिनिटी पे इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो रहा है। और कॉन्केविटी का थोड़ा डबल डेरिवेटिव करके देख लेना, इसका डबल डेरिवेटिव गंदा नहीं आएगा, सुंदर बन गया है। लेकिन फिर भी चलो, मुझे लगता है कॉन्केविटी में शायद 2x ऊपर आ जाएगा कहीं ना कहीं। डेरिवेटिव करोगे ना, हाँ डबल डेरिवेटिव करोगे तो इसका कुछ भी करोगे तो 2x साथ में आएगा, तो जब x पॉजिटिव है तो कॉन्केव अप हो जाएगा। मतलब कॉन्केविटी एक बार डेरिवेटिव करके देख लेना, लेकिन सर कॉन्केविटी चेंज तो होगी। सर इसमें x इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी थोड़ी ऐसे आएगा।
क्यों बेटा? इंफिनिटी सपोज हम x को 1 करोड़ x रखते हैं। टेंडिंग टू इंफिनिटी टेंड करे तो टेंडिंग टू जीरो टेंड करेगा वो। क्या हाँ। सही बोला तूने? हाँ सर, x को हम 1 करोड़ रखें सपोज। हाँ वही बोला, हाँ। जीरो टेंड करेगा। x जब भी एक्सटेंड करो इंफिनिटी, ऊपर हाईएस्ट पावर निकाल लो। सर 0 या 1? क्या बेटा? हाँ सर 1 करेगा ना? तो ऊपर 1 करोड़ रखेंगे तो पावर बैलेंस नहीं है ना, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, नीचे पावर क्या है, ज्यादा है ना। हाँ सर पर अप्रोक्सीमेट करें, सपोज 1 करोड़ ले तो 1 करोड़ अपॉन 1 करोड़ 1 का रूट, मतलब नहीं 1 1 करोड़ करोड़ का, का नहीं 1 करोड़ का स्क्वायर का प्लस 1। का रूट हाँ तो उसका रूट तो वो 1 करोड़ जितना ही हुआ ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा। हाँ तो वो 1 हो गया ना, इन्फिनिटी पे 1 हो जाएगा। नहीं रुक, अरे यार मतलब इन्फिनिटी पे एल ऑर्बिटल लगाना है तो यार नहीं, इन्फिनिटी x कॉमन x स्क्वायर कॉमन लिया तो वो रूट के बाहर x हो जाएगा या मॉड मोड x ना, हाँ वही और ऊपर के x है। 1 को टेंड करेगा, सही बोला, हाँ दिख हाँ गया। सर। तो इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी पे किसको टेंड One. करेगा, और माइनस इन्फिनिटी पे किसको टेंड माइनस करेगा? 1 माइनस नहीं, माइनस इन्फिनिटी पे भी 1 को नहीं माइनस 1 को Minus करेगा। one. हाँ -1। -1, सॉरी सर। तो अब तो तुमको ऐसा है कि वो फंक्शन जीरो पे कितना दे रहा है, 0, माइनस इन्फिनिटी पे वो किसको टच करता होगा? हाँ? है ना? यस सर। तो ऐसा कुछ करके बनेगा, कॉन्केविटी आगे पीछे हो सकती है बस, ठीक है ना, ऐसा कुछ करके बनेगा। ये हो सकता है ऐसा भी बन रहा हो, मेरे को डबल डेरिवेटिव टेस्ट एक बार ऐसे करके बन सकता है। हाँ सर वैसा है। बल भावना समझना ना, हम्म। लेकिन वो -1 से 1 के बीच में रहेगा। और कोई फोर्थ का पीछे ग्राफ दे रखे क्या आंसर में? नहीं। फोर्थ के बाद किसी का नेक्स्ट डाउट? फिफ्थ सर एक सेकंड एक समय देख रहे क्या बेटा? अरे तुम लोग शीट करके लाते हो तो तुम डाउट पूछने में तुम्हें क्या जाता है ये बताओ? 3-4 के अलावा किसी की आवाज ही नहीं आती है, नहीं पढ़ना है क्या तुमको? भाई सारे डाउट पूछ लो। अब तो है फिफ्थ में करेक्ट। फिफ्थ में किसी का कोई डाउट? ए बी सी डी? नहीं सर। सर थर्ड में रेंज नहीं निकली, थर्ड पहला कैसे किया तूने? सेकंड का फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट इसका किसी का डाउट नहीं था ना? चलो मुझे सब फोटो भेजो, चलो आज तुमको लेता हूँ मैं। मेरा है ना, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट किसी का डाउट नहीं था ना? तो मेरा है। तेरा एक, अभी कहीं के आएंगे। और किसी का डाउट है फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट में? हाँ सर। जिनका डाउट नहीं हो मुझे फोटो भेजे। आंसर गलत है सर मेरा। 2-3 आ गए, अभी 3, अभी और बोलो। सर डाउट है 4 5 क्षितिज बेटा तुम 2 ही करके लाते हो, जो मुझे फोटो भेज रहे हो ना तुम्हारे भरोसे में आता हूँ, क्योंकि ये तो मुंह से नहीं बोलेंगे इनका डाउट है, फ्री में पढ़ते ना ये लोग। अरे शीट सॉल्व करने के बाद डाउट पूछना बहुत जरूरी होता है। डाउट सारे के सारे डाउट भी हो सकते हैं, ज्यादा ज्यादा मैं क्या बोल दूंगा ये भी नहीं हुआ तुमसे। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट लेकिन मैंने देखता हूँ किसने कैसे किया है, रुको जुगल। डोमेन वेरी गुड यार, एग्जैक्ट अप्रोच है गूगल की। अमन तेरी भी सही है, वेरी गुड यार। अरे डोमेन क्या है ये तो बता दो। आर। और
आर क्यों आएगा? कोई बच्चा बताएगा? क्योंकि भाई कोट इनवर्स कॉट इनवर्स का आर होता है। आर होता है, उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये सारी वैल्यूज। यस शायद तक ना मुझे लगता है कि ये देखो तुम अभी तुम खुद सोचो एक बार, कोट इनवर्स 2x अपॉन में कितना था? ये बताओ, ये अंदर क्वाड्रेटिक है, कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन? डाउन। इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या है? 0 नहीं 0 और 2 0 और 2। यदि किसी को भी थोड़ा सा भी मैथ्स आता हो, जिनको क्वाड्रेटिक की रिवीजन करनी हो, तो ऐसे अपने आप शीट के साथ ही हो जाएगी। 0 और 2 कॉनकेव डाउन है, तो मुझे तो सोच के बताओ कि कोई बच्चा बताएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अकर करेगी? -b/2 है। हाँ रूट के मिड पॉइंट पे ना? हाँ सर। हाँ रूट का मिड पॉइंट कितना? 0 और 2 का मिड पॉइंट कितना? 1 1 पे ये एक्सप्रेशन कितना दे रहा है? 2x माइनस एक्स स्क्वायर। 1 मुझे लगता है 1। तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी से कितनी हो जाएगी? 1 क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू 1 इस क्वाड्रेटिक की। अब तुमको तो मैं तो बोला रटना भी नहीं है, क्योंकि मैं तुम ग्राफ बनाने की आदत डालो। जितना ज्यादा ग्राफ बनाओगे ना, तुम शायद तक मेरे से भी 100 टाइम बेस्ट सॉल्यूशन दे पाओगे। तो अब तुमको क्या कोट इनवर्स का ग्राफ याद होना चाहिए? मैं हालांकि रटवा भी सकता हूँ, ठीक है ना? तुमको कोट इनवर्स के अंदर इनपुट कहां से कहां तक मिल रही है? -∞ से 1 तो तुमको आउटपुट कितनी मिलेगी? कोई बच्चा सोच के बता सकता है? π/4 से π। π/4 से पाई ओपन ब्रैकेट, ये आंसर आ गया। लेकिन मैं ये ग्राफ से क्यों करता हूं मैं? क्योंकि ग्राफ ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, आदत में आ जाएंगे। नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो। कोट इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी? π/4। और कोट इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी? माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू बेटा पाई। लेकिन जब तुम ऐसे हैबिट नहीं बनाओगे ना, तो कोई भी चीज तुमको नहीं फिट हो, फिर तुम जामनगर लेवल के क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। थोड़े दिनों में ना अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूं तुम्हारे को, मैं क्वेश्चन ऑफ द डे फंक्शन चैप्टर के अच्छे से क्वेश्चन। फिर उसके बाद सेकंड हुआ किसी से? फिफ्थ का सेकंड हाँ सर सर कैसे किया? ये ये वो लॉग को डिफाइन ऐसा करके रेसिप्रोकल कर, उसको रेसिप्रोकल हाँ। करके दिखाया। वो भी वेरी गुड यार। log 3 10x प्लस log 10x कितना था? 3 है ना? हाँ 1/। तुमको लगता ना ये कोई नंबर उसका रेसिप्रोकल है? हाँ सर। तो तुमको लगता नहीं कि ये वैल्यू कहां से कहां तक होगी? माइनस इन्फिनिटी से -2, यूनियन कितना होगा? 2 से लेके कहां तक? क्योंकि मैंने कंपलसरी कर रखा है, जब तक ग्राफ बनाने की आदत नहीं डालोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सेकंड वर्स का ग्राफ -1 से 1 के बीच में बनता नहीं है। सेकंड वर्स 1 की वैल्यू कितनी थी? 0। और 0 से लेके कहां तक जाता है? ये कितनी वैल्यू थी? π/2 होती शायद तक, मेरे साथ मुझे याद ग्राफ है। सेकंड वर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? पाई। ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। Yes, लेकिन sir. तुमको इस बार इनपुट कहां से कहां तक मतलब है? माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक मतलब है? -2 मतलब तुमको इतना ही मतलब है। और यहाँ पे कितना मतलब है? 2 से infinity। तो माइनस इन्फिनिटी से -2, तो तुमको लगता है ना ये वाली वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? सेकंड वर्स माइनस इन्फिनिटी कितना टच होगा? -π/2 सॉरी +π/2। हाँ 5/2 तो इसमें पहले वो लॉग को डिफाइन करने के लिए 10 का भी देखना पड़ेगा तब। अभी देखते हैं अभी लेते हैं ना, एक पर देना सब चीजें हो जाएंगी। तो तुमको लगता है ना कि ये फाइनल डोमेन कितना आ जाएगा? और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 कब देगा? नहीं 2π/3 पे देगा। π/3 तो कितना हो जाएगा? π/2 से लेके कितना हो जाएगा? 2π/3 क्लोज यूनियन यस π/3। ये वाली कितनी हो जाएगी? π/3 से π/3 लेके से π/2 हाँ अब ठीक है, π/2 से लेके π/3 तक देखो। 2π/3 ये कौन सा क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। हाँ। सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे लगता है कि 10 तो शायद नेगेटिव हो जाता है। हाँ हाँ। वो नहीं चलेगा खत्म है ना? यस सर। मेरा फेवरेट फिफ्थ का थर्ड था। हुआ जुगल? हाँ सर कैसे किया bro? देख रहा हूँ कैसे किया था। मैं उसका फैन हो जाता कि मतलब कि सही में वो प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब एक सर हो गया। हाँ सर हो गया। कैसे किया? ये
cos इनवर्स के अंदर जो भी है वो लेस देन 1 x स्क्वायर प्लस 1 है, तो वो दूसरी साइड मतलब पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई कर लिया, जीरो सॉल्व कर लिया। लेस देन Cos x फोर रेंज नहीं, एक्स रेंज डोमेन तो आ गया, रेंज कैसे निकाले? तो तो रेंज के लिए y पॉजिटिव होगा हमेशा, मतलब जो भी ये अंदर है cos इनवर्स अंदर पॉजिटिव है हमेशा, तो उसके तो 0 से 0 से π/2। तो π/2 पे क्लोज ओपन का वो 1 कभी नहीं आएगा, मतलब इसमें ठीक है। वो वो आ जाएगा वो 0 x = 0 पे, तो क्लोज। ये जीरो कभी जो अंदर है ना cos के, वो जीरो कभी नहीं होगा, x स्क्वायर है इसलिए, तो π/2 पे ओपन आ जाएगा। चलो ये भी अच्छा ऑब्जर्वेशन है, वेरी गुड यार। देखो मैं तो तुमको ना बस कुछ जनरल चीजें डेवलप करने की सोच रहा हूँ। यदि तुमको इसके बारे में पता करना है ना, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ठीक है, तो तुमको तो हर चीज पे तो अब मैक्सिमम मिनिमम अकर वेट, अब मैक्सिमम इसकी मैक्सिमम मिनिमम निकालनी, कुछ आता ही नहीं क्योंकि ये रूट क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक जैसा कुछ एक्सप्रेशन है, तो तुमको तो डेरिवेटिव करने की आदत डालनी पड़ेगी। और जो बच्चा एक बार डेरिवेटिव ये सवाल करने लगे तो उसको एओडी चैप्टर नया चैप्टर लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो यहीं से पढ़ के आया। डेरिवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा सोचो, मेरा डेरिवेटिव गलत हो सकता है, सोच के बता देना मेरे को। 2x² + 1 कुछ गलती की है मैंने? वो 4x होगा ऊपर। अच्छा नीचे जो 1/√2 का 2 आएगा वो कट नहीं जाएगा 2 से? हाँ हाँ वो ठीक। इंटू कितना 2x। मैं तुमको क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ, मुझे सोच के बताओ कि कितना आ जाएगा। 2x कॉमन ले लिया और x² + 1 और 2 कितना हो जाएगा, अरे एलसीएम लो तो ये इधर चला जाएगा ना, तो कितना -x² आएगा, ये 2 से कॉमन में चला गया, अपॉन में क्या आएगा x² + 1 का स्क्वायर और √2x² + 1 +1। मुझे मेरे टीचर ने बोला था कि डेरिवेटिव मतलब जहाँ पे f' 0 हो ना, तो f' के लिए तुम वेवी कर्व बनाओ, तो शायद तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये वाला भी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ऊपर में वेवी कर्व 0 पे देखो 0 से बड़ा होकर नेगेटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। ये देखो इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, बाद में क्या किया ग्राफ ने, डिक्रीज। मिनिमम वैल्यू मेरा फंक्शन कहाँ पे देगा, ±∞। ठीक है ना। हाँ g(0) पे g(0) की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। हाँ सर, ये तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू देगा ना, क्योंकि यहाँ पीक है, सॉरी मिनिमम क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू ना। तो मिनिमम वैल्यू या तो -∞ पे मिलेगी या किस पे मिलेगी, ठीक है। तुम अब -∞ +∞ पे सोचो, टेंडिंग टू 0। +-∞ g(x) कितना देगा, ये टेंडिंग टू कितना दे देगा 0, तो ये टेंडिंग टू 0 देगा, मतलब ये अब आगे क्या पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, cos इनवर्स, ठीक है, उसमें टेंडिंग टू 0 से लेके कहां तक वैल्यू जा रही है 1 तो तुमको लगता नहीं ये सवाल अभी खत्म हो गया? ओपन π/2 0 से से π/2। ओपन 0 से ओपन π/2। और फिफ्थ का फोर्थ जैसा मैंने शायद कहीं ना कहीं पहले डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में, ऐसा ही पता नहीं किया नहीं किया। सर एक बात बताऊं, वो हाँ बेटा, पिछले लेक्चर में π/3 से π/2 का भी चलेगा, उसमें अगर हम देखें ना, क्योंकि इसमें वो π/3 से 2π/3 पूरा आएगा, खाली π/2 नहीं आएगा। π/2 तो ओपन ही था ना। हाँ मतलब इसमें पूरा π/3 से 2π/3 पूरा लेंगे, ये वो π/2 से 2π/3 को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 10x ये लॉग कहाँ डिफाइन हो जाएगा, ये डिफाइन कैसे होगा सर पर ये तो रेंज है ना। अरे अच्छा सॉरी सॉरी किसकी बात रेंज चल, अच्छा सॉरी, यस डन डन ब्रो, बिल्कुल सही, रेंज की बात चल रही थी। वेरी गुड यार, मैं डोमेन को रेंज को क्या कर दिया अपन ने, सही है, गुड जॉब। नेक्स्ट हाँ 7 से लेके 10 तक, 10th नहीं कराऊंगा मैं, और शायद तक 8 डाउट है।
8 क्या है, कोट अल्फा प्लस कोट बीटा प्लस कोट गामा इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा। शायद तक मुझे तो याद आ रहा है कुछ कुछ चीजें। 8 किसी से हुआ बेटा? यस सर। हाँ सर, वो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो गया वो 5/2। मुझे वो बता दो कि 8 में कोट अल्फा 10 अल्फा 10 बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? तो एक 10 अल्फा की वैल्यू आ रही है 10 इनको मैंने 26 निकाल, और 27। मैं लिख देता हूँ जहां तक मैंने निकाल रखे होंगे ना। साइन अल्फा की वैल्यू आ रही है, ट्रायंगल बना देते हैं ना सारे। हाँ 36 ठीक है, राइट को 85 77 मैंने बना रखा है। 36 हाँ 36 36 तो ये बीटा के लिए कितना आ जाएगा? 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 और 8 खुद 70 79 14 17 15 और 8। ठीक है, हाँ यस सर। अब तो मुझे लगता है पहला सवाल क्या फाइंड करना है, फाइंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। गामा 5/2। ठीक है, तो शायद तक मुझे लगता है तुमको ये फाइंड कर लेना चाहिए 10 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि ये तुम हाँ। कंपाउंड एंगल में पढ़ के आ चुके हो। सिग्मा 10 अल्फा मतलब 10 अल्फा प्लस 10 बीटा प्लस 10 गामा इनटू कितना, प्रोडक्ट ऑफ किसका, तीनों का, 10 अल्फा बीटा 10 गामा अपॉन में क्या होता था, दो का माइनस। अब ये लास्ट में करते हैं ना तो सेकंड पार्ट से पहले ही मिल जाती है वैल्यू। ठीक है ना। तो हाँ, सर। शायद तक तुमको अभी 10 ये अल्फा प्लस ये तुमको तो सोल्व करोगे ना, ये इन्फिनिटी आ और- जाएगा। हाँ, तो सर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना मिल गया, 5/2। 90 90। अब तो शायद कंपाउंड एंगल से भी कंपाउंड एंगल का सवाल बन गया। इफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितने 90, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 90 माइनस गामा, माइनस गामा। टेकिंग बोथ साइड कोट, कोट अल्फा कोट बीटा माइनस 1। मैं कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले भी लगा रहा हूँ साथ में, कोट बीटा प्लस कोट अल्फा, ये कोट 90 माइनस गामा 10 गामा हो जाएगा, उसको लिख दिया 1 बाय कोट गामा। समझ में आ रहा है? यस सर। ये अल्फा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुमको लगता नहीं कि क्या कुछ जो हाँ हाँ cot alpha plus beta plus cos हाँ। cot alpha plus cot beta plus सिग्मा ऑफ कॉट अल्फा इक्वल्स टू पाई ऑफ कॉट अल्फा। ठीक है, यस सर। यस ऐसे तुम दूसरे वाला कर सकते हो, नहीं प्रूफ करना कोई दिक्कत नहीं। 10 अल्फा दूसरा क्या बोला, सिग्मा 10 अल्फा 10 बीटा का मतलब है 10 अल्फा 10 बीटा प्लस 10 बीटा 10 गामा प्लस 10 गामा 10 अल्फा की 10 वजह। अल्फा। वो आ गया। उसके बाद ये 11th वाला करवा था doubt है। हाँ डाउट है 11 फेवरेट वन, लेकिन लल्लू क्वेश्चन। अच्छा एक चीज बताना, सोच ए बी सी ग्रेटर देन क्या है बेटा, 0 अच्छा मुझे सोच के बताओ ये तीनों ए माइनस बी पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। positive सर ये हो गया सर ये हाँ तो अच्छी बात है, तुमने स्कूल में वो योगी में ऐसा सवाल है। बी माइनस सी में क्या होगा बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव। और सी माइनस ए मुझे बताओ। नेगेटिव negative नेगेटिव होगा। अब जुगल को क्यूटी पाई प्रॉपर्टी याद आ रही है, हाँ तो कोट इनवर्स इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कोट इनवर्स ए बी प्लस 1 अपॉन में ए माइनस बी, ये पूरा पॉजिटिव है, तो इसको डायरेक्ट क्या कर सकता है, tan इनवर्स। tan इनवर्स a माइनस b अपॉन ab प्लस 1। ऐसे बी माइनस सी को भी जुगल कर सकता है, बी माइनस सी अपॉन में बेटा कितना 1 प्लस, BC लेकिन वो जुगल देख बेटा, कोट हाँ। इनवर्स सी ए प्लस 1 अपॉन में सी माइनस ए, इसको तो क्या लिख सकता है, पाई प्लस pi plus tan करके reciprocal tan इनवर्स a अपॉन a अपॉन a 1 प्लस ac। तो माइनस में तो अपने को वैसे ही पता है कि चाहे अभी ए बी सी पॉजिटिव है या नहीं है, दोनों में फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आने वाला। एक दिन मैंने क्लास में बोला था कट ना, जाएंगे। सब कट जाएंगे। पीयूष की आवाज क्यों नहीं आनी, बंद हो गई भैया, कहाँ है, डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करके कैसे काम चलेगा? अरे हाँ यार क्या कर दिया। डन। क्वेश्चन 13 डाउट है सर 13th हो गया। 13 तो हाँ, 12th हो गया, यस यस सर। 13 जुगल 13 हुआ बेटा? नहीं सर तेरे को लगता नहीं कि साइन टू अल्फा को तूने कॉस की फॉर्म में लिख देना चाहिए, हाँ 10 में लिख देंगे। साइन टू अल्फा बाय कॉस टू अल्फा, तो इसको तुम फटाफट क्या ले सकते हो,
या 10 में कन्वर्ट कर दो पूरे को, 10 हाँ। का 10 का हाफ एन, तो 2 10 अल्फा अपॉन में कितना 1 प्लस 10 स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा। बस मुझे अगले में ये कैलकुलेशन करके बता देना कि कितना आ रहा है। और मैं चाहता हूँ पेन नहीं चलाना, पेन चलाओगे तो तुम वैसे भी आलसी होने के फायदे उठाओ। कितना आ रहा है? सर 3 tan अल्फा अपॉन 4 प्लस tan मैं खो जाएगा इससे, लेकिन मेरे को ये सॉल्यूशन खुद का जम नहीं रहा। मुझे लगता है टीचर शायद कहीं ना कहीं गंदा हो जाएगा। तो साइड 10 ले लेंगे, मतलब प्रूव करना है। नहीं 6 sin cos अल्फा, ठीक है। और ये कितना लिख दिया तुमने? 5 प्लस 2 cos अल्फा 2 cos स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 1 लिख दो, तो कितना हो जाएगा? 6 cos स्क्वायर माइनस 3 ठीक है, प्लस 2 -3 तो प्लस 2 हो जाएगा। यस सर। यस सर। अब देखो मेरे तुमको ऊपर नीचे cos स्क्वायर अल्फा से 2 cos स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दो। tan बनाने के लिए तो 8 तो कितना हो जाएगा ऊपर? 6 6 tan अल्फा अपॉन 8 प्लस 2 tan स्क्वायर। देखो इसको तुमने cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड किया तो 8 प्लस कितना 2 tan स्क्वायर अल्फा, वो 8 6 स्क्वायर आएगा फिर 1 कैसे? प्लस x करो तो 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दिया ना। हाँ तो वो 6 स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर करेंगे ना तो 8 हो जाता अच्छा हाँ ठीक है। अब लेकिन अभी तुमने बोला कि सर आप ऐसा करो। अब देखो थोड़ी थोड़ी ऑब्जर्वेशन मैंने जेई में इनको बोर्ड में तो बोल रखा है, यहाँ पे तुम ना इसको 1 बनाने का डालो, तो किससे ऊपर नीचे डिवाइड करोगे? 8 से डिवाइड। तो तुमको लगता नहीं कि ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 3/4 tan अल्फा हो जाएगा। हाँ प्लस 1/4 tan स्क्वायर अल्फा। अरे 10 अल्फा माइनस 1/4 tan। तुमको पता है tan अल्फा माइनस 1/4 tan अल्फा लिखेंगे सर। हाँ सर। और माइनस में तो हमको टेंशन फ्री होकर काम कर लेना चाहिए। हालांकि दे रखा है -π/2 से π/2 के बीच में, तो x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई, तुमको टेंशन लेनी नहीं है, चाहे प्लस दोनों प्लस हो जाए दोनों नेगेटिव हो, तो क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स कितना 1/4 1/4 1/4 tan अल्फा। tan अल्फा वो कट कट जाता इक्वल टू अल्फा। यस सर। हो गया। नेक्स्ट 15 का बी पार्ट 14 हुआ, 14 हुआ। 14 अरे भैया हुआ, ये हुआ मतलब यार वो ऐसे नहीं। पता है कैसे करना पर वो सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है। वैसे ना शायद यदि ये एक ना कंपाउंड एंगल में तुमको चीजें लिखाई गई थी, इफ a प्लस बी प्लस सी पाई हो कंडीशनल आइडेंटिटीज ना, हाँ सर। तो एक तो ये तो शायद तक रट गया होगा। tan a प्लस tan b प्लस tan c कितना होता है? 10 है 10 भी 10 सी 10 है 10 भी 10 से। हम ना दूसरा भी तुमको साइन और कोस के भी रटवाए गए थे, लेकिन साइन का मेरे को अभी जरूरत पड़ रही है, मैं साइन का लिख देता हूँ। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू द 4 sin a sin b sin। हाँ तो ये वाला हाँ, इससे प्रॉपर्टी हो हो जाएगा। जाएगा। तो इससे हाँ हो गया इस फिर। प्रॉपर्टी का प्रूफ चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है ना? हाँ बताऊं क्या? नहीं हम हाँ 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 sin c प्लस sin d लगा दो, ये लो 2 sin कितना हो जाएगा a प्लस b cos a माइनस b, इसको ले दो 2 sin c cos c, और a प्लस b को पाई माइनस c लिखा तो 2 sin c कॉमन ले लिया, cos a माइनस b, पर ये sin c तो कॉमन में चला गया, cos c को तुम क्या ले सकते हो पाई माइनस a प्लस b, तो क्या हो जाएगा? sin a प्लस क्या क्या नहीं कुछ नहीं। ठीक है ना? c की जगह तुमने क्या लिखा पाई माइनस ऑफ a प्लस b, तो पाई माइनस करोगे तो सेकंड वन नेगेटिव होते हैं, डन। ये किसका फॉर्मूला था? 2 sin a sin b,
आगे 2 sin c पड़ा हुआ, 4 sin a sin b हो गया ना प्रूफ। यस सर। लेकिन अब ये जिनको भी 14 प्रॉब्लम आ रही है देख लो, क्योंकि ये बोर्ड में कहीं आया हुआ है, एक बार तो स्कूल का टीचर भी फंस जाएगा। कितना पाई ना, लेटर से ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये कितने गामा। तो तुमको पता sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा इज इक्वल टू प्लस कितना होगा, sin 2 गामा इज इक्वल टू कितना, 4 sin अल्फा sin बीटा sin गामा। sin 2 अल्फा तुमको लेते 2 sin अल्फा, तो sin अल्फा कितना आएगा x cos अल्फा 1 minus x square। और तुमको ना पॉजिटिव क्यों ले रहे हो, क्योंकि वो अल्फा हाँ। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 उसमें cos पॉजिटिव होता है। हाँ हाँ सर। अरे हो गया ना। यस सर। उसके बाद तुम्हारा कौन सा डाउट है 15 में, डी वाला। डी वाला 15 का बी। 15 का बी, ए हो गया, हाँ, ये हो हो गया। हाँ सर बी डाउट है ना। यस सर, बी और सी दोनों। बी वैसे मुझे लगता नहीं मतलब शायद तक हो जाएगा तुमसे। 2 tan इनवर्स कोसेक tan इनवर्स x प्लस tan cot इनवर्स, इसको सिंपलीफाई करना है ना अपने को। यस सर। मुझे तो पता कि ये ऐसे फंस जाए तो मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। कोसेक tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x क्या है, x अपॉन में 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 plus x square। तो इसको क्या ले सकते हो, कोसेक प्लस एक्स स्क्वायर बाय इनवर्स अंडर रूट में कितना ले सकते हो, रूट 1 प्लस एक्स 1 स्क्वायर plus x square का रूट by x। तो तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स कितना आ जाएगा, अंडर 1 1 प्लस x स्क्वायर का बाय x माइनस x, शायद तक 1 बाय x 1 by x। है ना। यस सर। ठीक है, अब तो जैसे तुमने x के लिए क्या सॉल्व करोगे, x को tan थीटा मान लो। सर ये जो cot इनवर्स x को डायरेक्ट tan इनवर्स 1 by x लिखा, उसमें वो चेक पॉजिटिव नेगेटिव का प्रॉब्लम नहीं लेंगे। हाँ मैंने ये तेरे कहने का मतलब ये 70 को ऐसा लग रहा है ना कि वो ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब आ सकता है प्रॉब्लम ना, हाँ सर। कि cot इनवर्स 1 by x, या ऐसा करते हैं दोनों केस ले लेते हैं जिसमें एक x पॉजिटिव और x बार क्या है नेगेटिव। नेगेटिव। तो पहले चलो x पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लेते हैं। x पॉजिटिव के लिए तो तुमको लगता ना, चलो अब यहाँ से कुछ सोचते हैं ना, उल्टा सोचते हैं, उल्टी गति। मैंने tan इनवर्स x को यदि यहाँ पे मैं एक बार सोचो, मैं tan इनवर्स x को यहाँ पे क्या मानूंगा, वो मैं बोलूं, हाँ ये जो cot इनवर्स x होगा वो ऐसे खुलेगा, या तो x या पाई प्लस x। लेकिन उसके आगे 10 पड़ा हो तो दोनों वही हाँ। बात होगी ना। तो वो हाँ। हाँ एक ही बात हुई, टाइम पीरियड हाँ। पाई होता है। हाँ मतलब ऐसा तो tan इनवर्स x को थीटा माना, तो तुम्हारे को थीटा हाथों लिखने की क्या आदत पड़ गई है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर कहां तक पड़ेगी आदत, पाई बाय 2। तो इसको तुमने और उसके इसमें कोसेक तो पॉजिटिव ही है, हाँ तो इसको तो तुमने इसको अभी फटाफट क्या लिख दिया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स। इसको तुमने बीटा माना, सोचो तो बीटा की औकात कहां से कहां तक आई, 0 से पाई। 0 से पाई, तो 10 पॉजिटिव हो सकता है और क्या हो सकता है नेगेटिव। लेकिन बीटा क्यों मानना, क्योंकि tan इनवर्स x तो अपना कहां से tan इनवर्स कहां से कहां तक था, इसको तुम लिख माइनस सकते पाई बाय 2 से हो, पाई अरे बाय तुम इसको विदाउट टेंशन ऐसे लिख सकते हो, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। ओके। हाँ। यस सर। तो और tan इनवर्स x की औकात कहां से कहां तक आ रही है अपनी मान, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो cot इनवर्स x की औकात कहां से कहां तक आ जाएगी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 भी आएगी शायद मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इसकी औकात माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, आगे पाई बाय 2 पड़ा है। अरे 0 से कितना हो जाएगा, पाई। 0 से पाई पाई हो जाएगा पक्का। हाँ सर। हाँ वो माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई बाय 2 का प्लस 0 से पाई, अब 0 से पाई में 10 पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है ना, 0। हाँ लेकिन वही है, अब वो यदि पॉजिटिव वाला भी लोगे तो tan इनवर्स x 1 बाय x कर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो पाई प्लस, लेकिन आगे 10 पड़ा हुआ है इसलिए वो हमेशा क्या रहेगा, वो ही रहेगा। हाँ 10 पाई बाय पाई प्लस। अब यहाँ इसके बाद कैसे सॉल्व करना चाहिए, यहीं पे अटक। अरे तुम कॉपी फिर खोलो, थीटा मान। कॉपी खोलो, सब चीजें दिखेगी तुमको। लेट अंडर रूट ये भी लिखाया गया था, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर दिख जाए तो क्या मानने की इच्छा डाला,
तो यहाँ पे x को क्या मान लो, tan tan theta theta. tan theta. मतलब इनडायरेक्टली तुमने थीटा इज इक्वल टू क्या माना है, tan इनवर्स x ना, Yes sir. और भी कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 वाला मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, Sec sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, ठीक है, एलसीएम भी लिया, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में sin थीटा। शायद तक मुझे लगा तुम मेरी आदत पकड़ चुके हो यहाँ तक। Yes sir. 2 साइंस का थीटा बाय 2 अपॉन में 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, 2 2 कट गया, tan थीटा बाय 2, है ना, हाँ. और tan इनवर्स 10 मिल गया, लेकिन तुम्हें थीटा बाय 2 के औकात तो बहुत गंदी मिली है, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, उसके बीच में तो कट जाएगा, y इक्वल टू x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा थीटा, और थीटा किसको माना तुमने, Tan inverse x. Okay. tan इनवर्स x को, ठीक। Yes sir. नेक्स्ट ये इसका इसी पर C part. तो C part कितना गंदा है. सी पार्ट, मुझे तो बस तुम कुछ कुछ आते से बता दो तो तुमसे हो जाएगा। तुमको दिख नहीं रहा कि क्वेश्चन में n बाई m दिख रहा है, q बाई p एक से छोटा दिख रहा है, n बाई m एक से कितने दिख रहा है, छोटा. छोटा, तो तुमको लगता नहीं कि शायद तक सर को, देखो मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, अभी तुम्हारे अपने आप आदतें हो जाएंगी। मुझे m बाई n बाई m दिख रहा है ना, तो मुझे m से डिवाइड कर देना चाहिए। जैसे मैं n बाई m से डिवाइड करूंगा तो n बाई m का स्क्वायर दिख रहा है 1 तुमको, by हाँ सर है ना। जस्ट एक बार फील करो, n बाई m को तुम क्या मान लो, लेट अस से tan थीटा मानने की इच्छा हो रही है, ठीक है ना, इनडायरेक्टली तुमने क्या माना, और n बाई m एक से छोटा है, तो tan थीटा भी एक से छोटा हो जाएगा। Yes sir. थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, माइनस पाई बाय 4 से लेकर कितनी आ जाएगी, पाई बाय 4 आ जाएगी। pi by 4. Yes sir. तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, tan टू थीटा का बन गया। हाँ. और तुमको पता है tan इनवर्स tan टू थीटा है, लेकिन टू थीटा के होगा तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में कट जाएगा ना, हाँ. तो ये कितना बन गया 2 थीटा, मतलब 2 tan इनवर्स किसके इक्वल बन गया, n बाई m। ऐसे दूसरा क्या बन जाएगा, 2 tan इनवर्स क्या बन Tan जाएगा, inverse, पाई बाय p by q. अब तुमको तो x और y की भी कंडीशन दे रखी है कि इन दोनों का nq और pm, भाई n बाई m भी एक से कम है, q बाई p भी एक से कम है, तो सादा वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्या। Yes. तो n बाई m q बाई p 1 माइनस n बाई m q बाई p, ऐसे तुम राइट हैंड साइड को सॉल्व करो तो तुमको मिल नहीं जाएगा इक्वल। अच्छा ये इतना ही सॉल्व करो ना, इसको क्यों इतना गंदा करते हैं, इतना डन। लेफ्ट हैंड साइड, यस राइट हैंड साइड में n कैपिटल n से डिवाइड कर दो, कैपिटल n स्क्वायर से, तो कैपिटल n by m. 2n by m upon 1 minus n by m का होल आपने मिटाया क्यों, उसकी मतलब जरूरत थी? क्या क्या मिटाया मैंने, नहीं कुछ नहीं, रहने दो. मिटाया क्या है एक बार देखने दो मेरे को। एक बार वो नीचे लेफ्ट नाम ने लिखा था ना, अरे ये रहा 2 tan इनवर्स, किसका बन जाएगा फॉर्मूला वो, n by m. N by m. अब n किसके इक्वल दे रखा अपने को, NP np। plus NQ. n जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना 2 कॉमन लेके, ये दोनों इक्वल ही बन जाएंगे। Okay sir. देखो n बाई m प्लस q बाई p 1 माइनस n बाई m q बाई Q by p, तो क्या बन जाएगा ऊपर np प्लस qm, उसको तुम क्या लिख सकते हो, कैपिटल n लिख सकते हो। Yes sir. और m वो mp माइनस nq बन जाएगा नीचे। हाँ, उसको m लिख सकते हो, वो लेफ्ट n by m. हो गया. 15 का d, हो गया. उसके बाद 15 का 16 फर्स्ट, हुआ नहीं हुआ बेटा, 16. करवा दो। बेटा देखो इसमें ना एक छोटी सी चीजें ध्यान रखनी है ना, बाकी बहुत इजी है। आज वो बताया उसने। क्या बात, क्या ध्यान रखना है बेटा, नहीं मैं तो बोल रहा था, तो आज आपने फॉर्मूला बताया उसको होगा। बेटा बस ध्यान क्या रखना है, देखो
a प्लस बी प्लस सी पाई हो तो तुमको तो ये तो रटा हुआ है कि 10a प्लस 10b प्लस 10c कितना हो जाएगा, 10 10 b 10 c। लेकिन a प्लस बी प्लस सी n पाई होगा ना तब भी ये ट्रू होगा क्या, 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू क्या हो जाए, 10 10 b 10 c। मेरी बात समझ में आ रही है। यदि ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज है, a प्लस बी प्लस सी पाई है तो पक्का ही सही है, इवन a प्लस बी प्लस सी n पाई होगा तब भी स्टेटमेंट ट्रू है कि 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10a 10b इंटू 10c। अब देखो उसने मुझे क्या बोला, ये 3 एंगल लिखे हुए हैं वो ट्रायंगल के हैं, तो तुम्हारे भाई का दिमाग तो क्या चलता है, ये एक पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है, ये तीसरा एंगल है, और इन तीनों एंगल का सम ट्रायंगल के एंगल है तो तीनों का सम कितना होगा, पाई। मतलब तुमको लगता ना ये a है, ये b है और ये c है, तो तुमको पता ना a प्लस बी प्लस सी पाई हो तो तुमको पता ना सर कैसे सॉल्व करेंगे, 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a 10b 10c। 10a की वैल्यू शायद तक 1 है, 10b की वैल्यू 1/2 की है, 10c की वैल्यू 1/2 है, 10a 10b और 10 कितना c है ना। यस सर। अब मुझे जहां तक बताइए क्वाड्रेटिक बनेगी और फटाफट सॉल्व करके वैल्यू निकाल दो। 2/8 और -12। प्लीज सही से वैल्यू निकालो यार। ये सही बोल रहा है, कुछ भी जो बोल रहा है ना ऐसे कुछ ऐसे ही आंसर आ रहा है मेरे को जाता है। तो मैंने उसका डबल ही तो बोला। डबल करके क्यों बोला तूने, वो रिड्यूस नहीं किया था, 22/8 लिखा। कितना एक दो वैल्यू आएंगी, मैं बताऊं कौन कौन सी आएंगी यदि मैंने से उसमें किया होगा तो। मैंने तो किसी ने कितनी आ रही प्लीज बता दो, दो वैल्यू आएंगी या 11/4 और -12। नहीं 4 तो नहीं है, 11/2 है जहां तक मुझे याद है, 4 तो नहीं होना चाहिए। देखो मेरे को मिल जाए ना कि कहीं मैंने सॉल्व किया हो। इलेवन बाई टू और दूसरा है 0, कुछ ऐसा नंबर है, 0 तो नहीं आएगा, ओरिजिन नहीं सेटिस्फाई करा शायद तक। अरे हाफ 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 3/2 प्लस कितना 3k, मिल जा मेरे को मिल जाएंगी शायद तक। कौन सा क्वेश्चन है ये अपना, 16th 16 था एक तो आएगा। हाँ एक बार ओम क्या बोला था तूने एक बार, तेरा सही लग रहा है। 11/4 और -12। हाँ नहीं -1/2 और 11/4 आ रहा है मेरा, शायद किसी का ये आ रहा है, मेरा ये आ रहा था, सोच लो। हाँ सर यही तो है। अब देखो सोचो एक बार, क्वेश्चन पे वापस आते तो नहीं हैं। चले। हाँ क्योंकि a प्लस बी प्लस ही तो n पाई हो सकता था ना, हाँ लेकिन तुमको तो तुम्हारी तो बुद्धि चलती है, तुमने यदि -12 रख दिया नहीं चलेगा। एंगल भी तो 0 आ जाएगा, हाँ हाँ एंगल बनेगा क्या, नहीं नहीं सर, उस समय तो सिर्फ कौन सा आंसर हो जाएगा, 11/4। 17। 8 सेकंड सॉरी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मेरा फेवरेट है, सेकंड पार्ट। हाँ second। और तुम जैसे मैं करूंगा ना और तुमको लगेगा कि इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। सेकंड देखो तुमको लगता नहीं सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन हो रही है, कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री बार बार आ रही है। देखो एक चीज बताओ, साइन इनवर्स 10x इंटू 10y ये प्रूव करना है किसके बीच में लाई करेगा, -π/2 से कहां से लेके लाई करेगा। π/2। तो एक्चुअली मुझे तो तुमको लगता नहीं कि मुझे बच्चों को ये क्लास में बताना कि इसके ऊपर माइनस ओपन ब्रैकेट -1 से 1 के बीच में आएगी तब ये प्रूव हो जाएगा। हाँ लेकिन मुझे तो उसकी औकात बताने के लिए मुझे ये दे रखा है। तुमको तो 9, अब देखो तुमको तुम्हारा भाई 10th से तुमको सॉल्व कराता है, 10th क्लास,
जैसे मुझे लगा कि साइंस स्क्वायर और साइंस स्क्वायर वाई में इंफॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन मुझे किसमें करना है, 10 और 10x और 10y में लाना है ना। यस सर। यस सर। बस तुम बताना मैंने गलत लिखा तो मेरे को माफ करना, लेकिन साइंस स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता था 10th क्लास में। हाँ लिखता था क्या? यस सर। तुमको लगेगा नहीं 11th का शीट का सवाल हो सकता है अपना मेडिटी का? मुझे लगता है कोई तुमको कोई समस्या नहीं हो, नीचे वाला नंबर पॉजिटिव है, तुम राइट एंड साइड भेजने में कोई शर्म नहीं करोगे, यस सर। है ना? और तुम राइट एंड साइड भेज के इतनी कैलकुलेशन कर लोगे कि 10 स्क्वायर x एलसीएम लिया, 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर y। देखो अपन 10th क्लास की सवाल कर रहे हैं अभी। 10 स्क्वायर y 10 स्क्वायर 10x plus 10y का होल। हाँ मैं पूरा करता ना बेटा, 1 plus 10 स्क्वायर x 1 plus 10 स्क्वायर y प्लस कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर y। प्लस टाइप करेक्ट। तुमको लगता नहीं कि ये कुछ ऐसा हो गया, 10 स्क्वायर x 10 स्क्वायर y सब कट जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। हाँ अब तुम्हारे और भी फंडे क्लियर है, कोई एक नंबर लेस देन 1 है किसी नंबर का स्क्वायर, तो नंबर कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 से 1। हो गया प्रूफ? हाँ यस सर। हाँ सर। पूरी 10th क्लास, थोड़ा 11th का था, थोड़ा इनइक्वालिटी वाला पार्ट। 18th बोलो बोलो 18th मैं कराऊं। मैं कल का होमवर्क तुम्हारा पता है क्या है? कल मेरी क्लास है ना? यस सर। हाँ सर है। कंटिन्यू। तो आज रात तुम होमवर्क जग के नहीं ट्राई करके लाना, तुम्हारी मैं उड़ा दूंगा। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। ओके सर। पूरी हाँ पूरी। कितने 20 क्वेश्चन है ना? 15। जेई मेंस एडवांस के पेपर में 15 क्वेश्चन आते हैं, मेंस में कितने आते हैं? 25। लेकिन मुझे पता है कि तुम पहली बार ट्राई करो, तुम 1 घंटे के बजाय कितने घंटे ट्राई करोगे? 2 घंटे। 2 घंटे का होमवर्क तो ज्यादा होमवर्क नहीं है ना? यस सर। 15 क्वेश्चन में सब पार्ट। क्या? हाँ जुगल आवाज नहीं आ रही है। वो 15 क्वेश्चन में सब पार्ट है बहुत सारे। हाँ और कुछ तो उसमें से तुमको वैसे भी इजी लगेंगे और नहीं लगेंगे तो सीरीज के भी है। हाँ फिर उसके बाद का एक्सरसाइज 3 मेरे को एक्चुअली तुमको भी शीट करानी है सर। लास्ट ईयर बच्चों ने शीट हल्के में ली है, वो शीट ले लेते थे लेकिन कभी डिस्कस नहीं होती। और मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी यही हाल है, जिसको बच्चों को देखो 100 बच्चे में ना 2 ही बच्चे पूरी करते हैं, बाकी लेके छोड़ देते हैं। 18 तो हुआ जुगल? सर मैंने ये लास्ट के 4 ट्राई नहीं हुए। तेरे को इंस्टाग्राम चलाने का टाइम तो है? तेरा फोन छीनना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। जुगल तूने? सर मैं ही जुगल हूँ। क्या? मैं ही जुगल हूँ। सॉरी अमन तूने? सर लास्ट के रह गए हैं थोड़े। बाकी लोग? हर्ष? 18 डाउट है, 19 20 21 हो गए। चलो वेरी गुड यार। हर्ष क्लास में बोलना स्टार्ट करना, एक प्रोग्रेसिव मैंने लास्ट से चालू किया था ना, तो थर्ड और वो रह गए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास में बोलना स्टार्ट कर। मुझे पुराने वाला हर्ष वापस चाहिए। सेम मैं उनसे उम्मीद करता हूँ, पीयूष से। तुम जिस दिन तुम अपना कमबैक अच्छे से करोगे ना, तो तुमको कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे में इतनी पोटेंशियल है कईयों में तो। लेकिन तुम अपने आप को पता नहीं किस एक छोटे से डोमेन के अंदर छोटी सी आउटपुट की उम्मीद कर रहे हो तुम्हारे में। और यदि किसी को लगता है टफ है, 1-2 बार टफ लगेंगे, जब तुम रिवीजन करोगे ना तुम्हारे देर थोड़ी देर में डोमेन रेंज सब चीजें ना वापस आने लग जाएंगी। अभी तुम पहली बार कर रहे हो, मैं हर साल कराता हूँ, तो इसका कुछ तो डिफरेंस लगेगा। और ये शीट थोड़ी अच्छी शीट है, लेकिन तुम ट्राई करके लाओगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मुझे तो बस छोटी छोटी चीजें बता दो। उसने बोला डोमेन तो आ रहा है, लेकिन रेंज कितनी होनी चाहिए? 0 से π/2। तो मतलब इसको इन जो कोट इनवर्स को 0 से π/2
ये वाला पूरा पकड़ाएगा। तो तुमको कोड इनवर्स का ग्राफ तो बनाना आता है, ऐसे बनता है ना, आज क्लास में 2 बार बन चुका है। मुझे रेंज का इससे रेंज कितनी लेनी, कोड इनवर्स से रेंज कितनी लेनी है, सोचो एक बार। 0 से 5 0 पे ओपन और पूरी पाई बाय 0 पे ओपन और पाई बाय 2, मुझे ये वाली रेंज लेनी है। तो मुझे उसकी इनपुट के उस पे इनपुट पे क्या कंस्ट्रेंट आ गई है, 0 वो से पूरी 0 से पाई बाय 2 चाहिए ना अपने को। तो ये इनपुट क्या होना चाहिए, कोड 0 इनवर्स से infinity। ओपन ब्रैकेट मतलब x ग्रेटर देन 0, ऐसा लिख दो सिर्फ। नहीं सर, ये इक्वल टू 0 पे भी चलेगा ना। हाँ कॉट है ना। 0 नहीं, 0 पे क्लोज है क्या? हाँ नहीं, pi by 2 इक्वल टू पे 0 close चलेगा, है। इक्वल टू 0 चलेगा, यस डन। क्योंकि 0 पे कितना दे रहा है, पाई बाय 2, डन। हाँ यस सर। तो अब मुझे सोच के बताओ कि मुझे ये जो ये वाला है, ये वाली जो अब इनपुट ये वाली है, ये शुड भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक क्वालिटी से तुम उम्मीद क्या करते हो कि वो हमेशा पॉजिटिव और क्या रहे, 0, ये हाँ। उम्मीद कर रहे हो ना इस बार क्वेश्चन में। हाँ ए ग्रेटर तो देन 0। मुझे बताओ कि तुम कौन से ग्राफ वाले उम्मीद कर रहे हो। और ये टच कर दूसरा- दिया ये पॉजिटिव और 0, तो d इक्वल टू हाँ। क्या उम्मीद करो इसका, 0। d इक्वल टू 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, b स्क्वायर। 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा। ठीक। यस सर। तो कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है फटाफट बता दो, 4 तो बाहर निकाल दो, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल्स टू 4। इज इक्वल टू माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हाँ तो क्या वैल्यू आ रही है अल्फा की, 13 ये 1 plus minus root 17/2. हाँ देखो कितना छोटा कॉन्सेप्ट क्वालिटी का लग जाता है। फंक्शन और आईटी में यही प्रॉब्लम, अच्छी बात है सीक्वेंस एंड सीरीज, लॉग, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री, इसकी डिवीजन भर भर के हो रही है इनडायरेक्टली। अब जो बच्चे बोलते हैं ना कि 11th का मैथ्स वीक रह गया, तो वो तुम लोगों को, अच्छा आज एंगल बायसेक्टर वाली क्लास, सॉरी क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की क्लास में थोड़े मैंने अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, मतलब इस तरह के जेईई मेंस में आ जाते हैं। तो सुबह स्कूल नहीं होता तो बैठ सकते हो, ताकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की टेंशन क्या हो जाए, टेंशन। हाँ लेकिन उठना पड़ेगा उसके लिए बस। 19 हुआ, यस सर। Triangles. ट्रायंगल से ना कर लोगे ना, साइन इनवर्स ए को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, हाँ सेक इनवर्स ए में, 20th। तो whole cube वाला formula. ये क्लास में भी कराया हुआ है ऐसा, याद आ रहा होगा तो बस इसकी रेंज निकाल लेते अपन, मैंने क्लास में ऐसा कराया था, बस उसकी रेंज निकलवाई थी। तो बोला ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखेंगे, मैंने बोला था ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, इससे लिखने से क्या थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी। तो पाई क्यूब बाई 8, ए को लिखा तुमने साइन इनवर्स एक्स, बी को तुमने क्या लिखा पाई बाय 2 माइनस क्या लिखा, ये ऐसा एग्जैक्ट क्वेश्चन क्लास में कराया एग्जैक्ट। अभी और मैंने क्लास में तो इतना ही बताया था कि ये पाई क्यूब बाई 8 माइनस 3 पाई बाय 2, ये क्या बन जाएगा टी और पाई बाय 2 माइनस टी। इसका ग्राफ बनाओ, इतने का सोचो, इसके फैक्टर कितने, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, कुछ ऐसा बनेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, तो टी किसको माना तुमने, साइन इनवर्स एक्स को माना है, तो उसकी खुद का कहाँ तक होता है माइनस पाई बाय 2, तो मिनिमम वैल्यू माइनस पाई बाय 2 पे लाई करेगी और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, जैसे तुम पाई बाय 4 इधर रखोगे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी पाई बाय 4 रखने पे, Pi square by 16. पाई स्क्वायर बाय 16, मैक्सिमम तो ये मिल जाएगी, और मिनिमम कितनी मिल जाएगी, माइनस पाई बाय 2 रख दो, Pi square by
माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 ना, सही लिखा गया? Yes. और आगे अब तो क्या करो, इसकी रेंज निकालो 3 पाई बाय 2 से पाई क्यूब बाय 8 आगे ऐड कर दो, तो इसकी औकात यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगी। तो तुमको और लेफ्ट हैंड साइड में क्या दरकार है, अल्फा पाई क्यूब, तो पाई क्यूब कट जाएगा, तो तुमको अल्फा Minus. की माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 आएगा। इसका ये वाला क्या, हाँ। क्यों टी की जगह माइनस पाई बाय 2, हाँ माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 आएगा। तो ये इस पूरे एक्सप्रेशन की रेंज आ जाएगी, मतलब अल्फा पाई क्यूब इस पूरे इतने में लाई करना चाहिए, तो अल्फा की औकात आ जाएगी। 21 हाँ सर, हो गया। हो गया। लगे तो PT2 भी पूछ लो, PT2 में तुम्हें कोई डाउट है तो। PT2 प्रोफिशिएंसी टेस्ट 2 में कोई डाउट है तो, हालांकि पता बहुत दिनों पहले होमवर्क दिया था, लेकिन फिर भी तुमको शक्ल से याद हो कि ये सवाल हुआ नहीं था, टफ था। PT2 में एक सेकंड सर, नो डाउट। कल मैं लिमिट्स पढ़ाऊं या शीट डिस्कस करूं? PT2 में डाउट नहीं है, पर PT1 में है, पूरा रहता है, याद नहीं है अब, अब सॉल्व हो जाए। डाउट नहीं है। PT1 में कौन सा डाउट है बोल? सर वो रहने दो ना, अब बाद में हो जाएंगे, क्योंकि तब कुछ ज्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, अब वापस करूंगा तो हो जाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगा तुम्हारी जो कल हालत खराब होगी ना, वो एक्सरसाइज 2 में होगी, तो एक्सरसाइज 2 में तुम ढंग से ट्राई करके लाना। चलो मैं तो होमवर्क कम कर देता हूँ, चलो एक्सरसाइज 2 या कर लोगे? कर लेंगे, जितना होगा उतना कर लेंगे। नहीं करो, फिर पूरा करो, या तो पूरा करो ताकि मैं फिर पूरा डिस्कशन लगाऊं, अदरवाइज पूरा फिर मैं लिमिट्स, क्योंकि 2 के बाद तो कुछ ज्यादा बचेगा नहीं। ये छोटी सी, PT3 तो छोटी है। मुझे याद है फंक्शन की भी 2 एक्सरसाइज डिस्कशन वाली क्या है, बाकी तो सारी कराऊंगा मैं, क्योंकि जब तक बुक आ गई तुम्हारी, हाँ आ गई। सर यस सर, आ गई। क्योंकि लिमिट का होमवर्क उससे देना स्टार्ट मिलेगा तुमको, लिमिट की शीट से पहले तुमको बुक लगानी पड़ेगी। चलो आज इतना इनफ है ना, थोड़ी 10 मिनट क्या पढ़ाएंगे, ठीक? तो कल मिलते हैं। हाँ तो सर। कल की एक्सरसाइज 2 होमवर्क, हाँ सर, हाँ सर। आज एक्सरसाइज 1 मैंने पूरी डिस्कस करा दी है। हाँ सर। चलो बाय बाय।